स्वप्न दोष 4 बजे सोने वाले को ही बहुत जोर के होते हैं। जो प्रातः 3 बजे से जग जाते हैं, 10 बजे के बाद सोते हैं, स्वप्न दोष होने की संभावना ही नहीं रहती। यदि वो सावधान है तो गलत क्रिया करते हैं, गलत भोजन करते हैं, उनकी बात अलग है। नहीं, समय ही नहीं है। प्रायः 3, 4, 5, 6 इसमें स्वप्न दोष होता है प्रातःकालीन बेला पर। और जो गंदे आचरण करते हैं उनकी तो कोई चर्चा ही नहीं है। 5वां, जो कुछ साधन भजन करे एकांत चिंतनांतरिक, उसका चिंतन पूर्वक करे, एकाग्रता पूर्वक करे, सारी शक्ति लगा करके, बटोर करके। नाम जप करे तो नाम में, मंत्र जप कर रहे तो मंत्र में, सत्संग सुन रहे तो सत्संग के वाक्यों में। ये 5 हैं जिनके द्वारा हम आंतरिक विकारों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। पहला सत्संग, दूसरा स्वाध्याय, तीसरा अल्पाहार, चौथा प्रातःकालीन बेला पर उठकर भागवती का अनुष्ठान, 5वां जो कुछ भी करे एकाग्रता पूर्वक सारी शक्ति लगाकर उसी में। जो अपने ऊपर हर समय ईश्वर की, आराध्य देव की कृपा का अनुभव करता रहता है, ये बहुत बड़ी बात है। हर परिस्थिति में बड़ी कृपा, श्री जी की बड़ी कृपा, श्री जी की बड़ी कृपा। एक हमने संत भगवान को देखा, वो बल्ब ऐसे लगा रहे थे तो चूक हो गई, तो वही किसी कनेक्शन में कहीं छू गए, मारा ऐसा झटका तो सीढ़ी गिरी, सीढ़ी से सीढ़ियों पे आकर के गिरे, उससे नीचे चबूतरे के नीचे आके गिरे, काफी चोट लग गई थी। तो दौड़ करके उनको उठाया तो उनका बड़ी कृपा, निपट गए, बड़ी कृपा, निपटा दिया प्रभु ने। बड़ी बात थोड़ी में निपटा दिया, बड़ी कृपा। वो मुस्कुरा रहे थे और कई जगह चोट दिखाई दे रही थी। ये संत हृदय, बड़ी कृपा, निपट गए। बड़े अपराध को छोटे में काट दिया, निपट गए, बड़ी कृपा। जब अपने दास के ऊपर प्रभु कृपा करते हैं तो उसके हृदय में सद्गुणों का खजाना खोल देते हैं, जो हर समय अनुभव करता रहता, मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। फिर उसको अपने आप में मिलाकर एक कर देते हैं, चाहे भक्ति में हो चाहे ज्ञान में, बचता एक ही है। 2 जब तक बचे तब तक विचार अभी ऊंचाई पर नहीं पहुंचे। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुध ना रही, एक रहे हो नंदलाल। ना काहो सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। एक तो लालजू प्रिया जो एक हैं, इनको दो न देखा जाए। जो हर समय अपने इष्ट की कृपा का अनुभव करता रहता है तो इष्ट उसके हृदय में गुणों का खजाना खोल देता है और उसको अपने में मिला लेता है, एकता कर लेता है, अर्थात इष्टमय हो जाता है। तस्मित् तज्जने भेदा भावात्। अब उसकी दृष्टि बड़ी महिमामय, गौरवमय हो जाती है। जिधर दृष्टि जाती उधर परमात्मा तत्व का दर्शन करता है। ऐसी स्थिति सच्चिदानंद रस में भरपूर होती है, ना अहंता होती ना ममता होती है। पर यह होता उन्हीं के ऊपर है। एक होते हैं जो केवल जीभ से नाम जप करते हो, जीभ से गुणानुवाद करते हैं, अंतःकरण विषय चिंतन करता रहता है। ध्यान देना, बहुत उत्तम बात वर्णन हो रही। पहली बात कही कि जो जीव हर समय उपासक के कृपा का अनुभव करता रहता, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, दुख में भी सुख में बड़ी कृपा, उसके हृदय में गुणों का खजाना खोल देते हैं और उसको एकता में मिला लेते हैं, अपने में मिला लेते हैं भगवान। अब दूसरी बात कह रहे हैं कि उपासक कब एकता को प्राप्त होता है। बोले एक उपासक होता है, बहुत ध्यान से अपने को देखना किस डिग्री में हो आप। एक उपासक होता है जो जीव के द्वारा नाम जप करता है, जीव के द्वारा गुणों का गान करता है, पर हृदय में विषय चिंतन होता है। दूसरा उपासक होता है जो जीव के द्वारा नाम जप करता है, गुणानुवाद करता है, अंतःकरण भी उसी में जुड़ा हुआ होता है, ये विशेष कृपा पात्र होता है। और तीसरा उपासक होता है जो जीव से नाम जप करता है, गुणानुवाद करता है, हृदय से जुड़ा रहता है और स्वयं लीला में डूबा रहता है। जो गाया, जो चिंतन किया, उसी में डूबा है। ये तीसरा, ये सर्वोपरि उपासक है। जो गाया वही चिंतन, जो चिंतन उसी में डूबा। एक गान कर रहा है लेकिन चिंतन विषय का हो रहा है, एक गान भी कर रहा है चिंतन भी कर रहा है, एक गान भी कर रहा है चिंतन भी कर रहा है और डूबा भी उसी में है, सुध ही नहीं। यह है उत्तम अवस्था उपासक की। बहुत जोर की बात है, ऐसा ही होना चाहिए। जो जप कर रहे हैं, जो गान कर रहे हैं, उसी का चिंतन कर रहे हैं, उसी में डूब रहे हैं। पहला जो नाम जप कर रहा है, गुणगान कर रहा है, हृदय से विषय चिंतन कर रहा है, वो उसको इस लोक और परलोक के भोग परास्त कर देते हैं। बहुत सावधान, ऐसा उपासक भ्रष्ट होने में देर नहीं लगेगी। जिसका वाणी से गान हो रहा है और हृदय से भी चिंतन हो रहा है, उसको इस लोक और परलोक के भोग अच्छे नहीं लगते, पर परास्त करने की गुंजाइश है।
लेकिन तीसरा जो मनन करके डूबा हुआ है, त्रिभुवन का भोग, सामर्थ्य नहीं कि उसको लुभायमान कर सके, भ्रष्ट कर सके। तीसरी बहुत ऊंची स्थिति है। जो गृहस्थी में रह करके अपने परिवार से हंसता है, बोलता है, व्यवहार करता है, खाता पीता, चलता उठता बैठता है, पर ऐसे जैसे विदेश में आए हुए मेहमान। गृहस्थी में कैसे भगवत प्राप्त? बोले जो अपने परिवार के साथ हंसता है, खाता पीता, बोलता, व्यवहार करता है, बढ़िया, सब वैसे ही, लेकिन वो ऐसे जैसे किसी मेहमान के यहां गया हो। उसको पता है रहना नहीं, देश बिराना है, ये भी छूटेंगे, शरीर भी छूटेगा, जाना है, मुझे प्रभु के पास जाना है। क्योंकि वो अपने परम प्रिय सखा प्रभु को हृदय में निरंतर चिंतन करते हुए ऊंची स्थिति को प्राप्त है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। ये सब केवल एक व्यवहार मात्र है। वो उस स्थिति में परिवार में रहता हुआ, संसार में रहता हुआ शायद ही कोई समझ पावे कि कितनी ऊंची कोटि का महात्मा है वो। गृहस्थ में रहते हुए, जो अपने परिवार में रहते हुए, प्रेम व्यवहार करते हुए, कमाते खाते हुए, हर समय भगवत स्मरण करते हुए ऐसे रहता है जैसे किसी मेहमान के यहाँ कि मुझे तो जाना है, न घर मेरा, न मकान मेरा, न वस्तु मेरी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, मुझे तो आप चाहिए। देखो, जब तक तुम संसार की कामनाओं से निवृत्त नहीं होगे तो ये संसार तुम्हें फंसाए रखेगा। तुम्हारा सारा साधन भजन जो परलोक प्रदान करने वाला है, ये संसार नष्ट कर देगा। संसार की कामनाओं की जब तक निवृत्ति नहीं होती तब तक संसार फंसाए रखता है, और ये जितना साधन भजन बनता है सब खा जाता है संसार। तुम कहलाओगे भगत, लेकिन तुच्छ विषयों में अपने भजन को बेचने वाले भगत नहीं कहलाते। तुम जैसे तैसे अपनी इंद्रिय और मन को बिखेर रखा है, इंद्रियां मन तुम्हारे भजन को नष्ट कर रही है। अत्यंत तुच्छ असत जड़ दुख रूप भोगों में वो मूर्ख अपने भजन को छीन कर देता है, भजन को बर्बाद कर देता है। इसलिए इस संसार की लौकिक वस्तुओं को जो तुम्हें प्राप्त है भगवद अर्पित करके प्रसाद रूप भोगो, और निर्मल परमानंद की प्राप्ति के लिए कोई इच्छा मत करो, अपने भजन को बचा के रखो। ये पदार्थ आदि तो भगवान अपने आप तुम्हारी व्यवस्था करेंगे, तुम भजन से भगवान की प्राप्ति की चाह करो। जो इस बात को स्वीकार कर लेते हैं उनके अंदर एक नई कामना जागृत होती कि कुछ लोग तो ये जान जाएं कि मैं भजन करता हूं, ये बहुत जोर की इच्छा होती है। हमें और कुछ भोग नहीं चाहिए, इतना तो है कि लोग ये हमारा सम्मान कह के करें कि बड़ा भजनानंदी है, बड़ा त्यागी है, बहुत अच्छा है, गृहस्थी में रहते हुए महात्मा है या विरक्ति होते हुए कितना बढ़िया महात्मा है। ये कान सुनने के लिए लालायित रहते हैं। लोग मेरी योग्यता को जाने कि मैं कितना अच्छा हूं, ऐसी इच्छा जो करता है तो इच्छा करते ही वो परम पद का अधिकार खो देता है। समझ लो, लोगों में जानकारी फैलाने की इच्छा मतलब संसार में सतबुद्धि, मतलब प्रतिष्ठा कीर्ति की चाह, मतलब भगवत प्राप्ति की योग्यता खो देना। ये तीन बातें बड़ी दुर्लभ हैं। निर्धनता में भी दूसरों की सेवा करने का, दान देने का उत्साह, एकांत में पापाचरण ना करने की दृढ़ भावना, ये बहुत कठिन बातें, बहुत कठिन बातें। निर्धनता में भी दान देने का, दूसरों की सेवा करने का उत्साह, एकांत में कभी पाप ना करने की दृढ़ भावना, और जिससे भय लगता है ऐसा कभी कोई वचन, आचरण, संकल्प मन में ही ना आने पावे। भय लगता है पाप कर्म से, पाप कर्म ही भय प्रदान करता है। तो पाप कर्म से कैसे निवृत्त हो, क्रम बाई क्रम वर्णन कर रहे हैं। तो जो पाखंडी लोग हैं इनका संग का त्याग कर दे। पाप निवृत्ति के लक्षण, पाप तुमसे बनेंगे ही नहीं। पाखंडी लोगों से दूर रहना, खुली बात कह रहे हैं। महापुरुषों के वचन, किसी से कोई लेना देना नहीं रहता, इसलिए मस्ती से बोलते हैं। पाखंड कहते हैं पाप के खंड को। पाप जो ऊपर से सदाचरण का वेश धारण किए हुए हैं और अंदर से पापाचरण करते हैं, बहुत ही लुभावना पाखंड होता है। लुभावना आप देख के समझ ही नहीं सकते। हमारी योग्यता ऐसी नहीं हो, हम अपनी योग्यता दिखाते हैं तो पाखंड एकदम भी कहा जाता है। इससे पाप की प्रवृत्ति होती है। पाखंड से बचे और पाखंडी लोगों से बचे, खुली बातें हैं। जो असत्य में भोग सुख प्राप्त करना चाहता है वो पाप किए बिना रह नहीं सकता। ऐसे पाप का आचरण करने वालों का संग बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
अहंकार पापों की रति प्रदान करता है, इसलिए अहंकारी का संग नहीं करना चाहिए, अहंकार का संग नहीं करना चाहिए। पाखंड नहीं धारण करना चाहिए, पाखंडियों का संग नहीं करना चाहिए। असत्य के भोग की लालसा पाप करवाती है और असत्य के भोगों में रत पापियों का संग नहीं करना चाहिए। अहंकार ही भोगों में रत कराता है, इसलिए अहंकार नहीं अंदर आने देना चाहिए और अहंकारियों का संग नहीं करना चाहिए। प्रभु की ओर अग्रसर होने वाले जितने साधक हैं उनको सावधान रहना चाहिए ऐसे अहंकारी असत भोगों में लगे हुए पाखंडियों से। कल्याण के मार्ग पर चलना है तो अधर्म और अनीति और पाप कर्म छोड़ने की दृढ़ प्रतिज्ञा करनी होगी। अगर हम सावधानी से नहीं संग करेंगे तो बहुत ही पाखंड का बोलबाला है, आप ऐसा ना समझ लें। कलिकाल है, ये मन चले लोग जो भगवान की प्राप्ति का कोई मार्ग ही नहीं जानते, जिसकी बातचीत में थोड़ा भी लोभ दिखाई दे, जिसकी बातचीत में थोड़ा भी काम आदि दोष का लक्षण दिखाई दे, कभी संयोग नहीं करना चाहिए, चाहे जितना बड़ा कोई हो, दूरी बना के रखनी चाहिए। इसलिए पहला शब्द लिखा है पाप की निवृत्ति के लक्षण, तो बोले पाखंड और पाखंडी लोगों के संग का त्याग कर देना चाहिए। दूसरा, असत्य भोगों में जिनकी रति है उस असत्य भोग और असत्य भोगों में रति करने वाले का त्याग कर देना चाहिए। तीसरा, अहंकार और अहंकार की वृत्तियों में फंसे हुए लोगों का, इनका त्याग कर देना चाहिए। जिसको कल्याण मार्ग में चलना है अधर्म अनीति और पाप कर्म छोड़ने की दृढ़ प्रतिज्ञा करनी चाहिए। जो पीछे पाप हो गए हैं वो इसी प्रतिज्ञा से भस्म हो जाते हैं। कभी भी ये नकारात्मक भाव रखने वालों का संग करने वाला सकारात्मक भाव में आगे नहीं बढ़ सकता है, इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। जो सांसारिक मान बढ़ाई कीर्ति परिस्थिति वस्तु रुपया आश्रम इनकी प्राप्ति की चाह रखता है वो कभी भगवान की प्राप्ति की चाह करने वाला हो ही नहीं सकता है। जो त्याग की हुई वस्तुओं का पुनः भोग करता है वो श्वान के समान होता है, वो साधु नहीं होता है। श्वान समझते, सम्मान शब्द सूचक श्वान है, नहीं उसको कुत्ता कहते हैं। बमन को कौन खाता है? कुत्ता। तो रमा बिलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन बड़ भागी, बमन के समान भगवान के भक्त संपूर्ण भोगों का त्याग कर देते, तो वमन के समान त्यागे हुए भोगों को पाने वाला श्वान कहा जाता है। भक्त भगवत प्रसाद पाता है और जीवन को भगवत प्रसाद में करता है। यहां खुली महापुरुषों की बातें हैं, कोई लगा लेश नहीं है। उपास्य प्रभु का स्मरण सेवन करना, प्रभु की प्राप्ति के लिए सारे स्वार्थों का त्याग कर देना, अंतःकरण को भगवदाकार बनाना। कोई भी जीवन में ऐसा आचरण ना हो जो संतों ने ना किया, वो कभी आचरण नहीं होना चाहिए जो संतों ने कभी नहीं किया। ये ध्यान रखना चाहिए। वेश धारण करके हमसे अगर कोई गलती है उसे त्याग देना चाहिए, हमें सुधारना चाहिए। आहार निद्रा इन पर विशेष शासन करता है, चाहे गृहस्थी का साधक हो चाहे विरक्ति का। आहार निद्रा इन पर शासन करे। वैराग्य का एक भी लक्षण कम ना होने पावे। अगर एक भी छेद हो जाए तो जैसे घड़ा भर नहीं पाता, ऐसे अंतःकरण पूर्ण दृढ़ भगवत मार्ग में नहीं लग पाएगा यदि वैराग्य का एक भी लक्षण कम हुआ।